हाल ही में चुनाव आयोग ने हरियाणा की कितनी राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है। टोटल 4 पार्टियों की मान्यता को रद्द किया गया है हरियाणा की चुनाव आयोग के द्वारा। सर ये 4 पार्टियों को रद्द तो किया गया है, इन 4 पार्टियों के नाम क्या है और ये है कहां की। एक ये पार्टी है ऑल इंडिया रक्षा पार्टी जो कि करनाल की है, हरियाणा की, ठीक है। एक है हरियाणा जनता पार्टी जो कि हरियाणा के पानीपत की है। एक है हरियाणा की मंत्र भक्ता पार्टी, ये है सोनीपत की। और एक है निस्वार्थ सेवा पार्टी जो कि है महेंद्रगढ़ की। अच्छा सर, इन 4 पार्टियों को अभी के लिए निरस्त तो किया गया है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इनको निरस्त करने का कारण क्या है? क्योंकि गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है, फाइनेंशियल इरेगुलेशन दिखाती है ये पार्टियां। थोड़े दिन पहले आप लोगों को शायद याद होगा 111 पार्टियों को चुनाव आयोग ने निरस्त किया था। सर ये पार्टियां बना लेते हैं, फिर ये निरस्त करने का कारण जैसे देखो क्या है। पार्टी मैं भी बना सकता हूं, आप भी बना सकते हैं। मैं कहता हूं कि चलो मेरे पास में 50 लोग हैं, 100 लोग आप मिलके 50-100 लोग मिलके पार्टी बना लेते हैं। सर इससे क्या है, क्योंकि इनको जो फंड मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता, इसके चलते हुए ये पार्टी बना लेते हैं। तो इसी के चलते हुए भी हरियाणा की एक ऑल इंडिया रक्षा पार्टी, हरियाणा जनता पार्टी, मात्रा भक्ता पार्टी और निस्वार्थ सेवा पार्टी, हो सकता है आपने इनका नाम ही नहीं सुना होगा, और सुनेंगे भी कैसे, क्योंकि ऐसी न जाने कितनी पार्टी है, आपको सुन के बिल्कुल ताज्जुब होगा। तकरीबन पूरे भारत के अंदर तकरीबन 2700 पार्टियां हैं। आपके सुन के तोते उड़ गए होंगे, इतनी पार्टियां किसी देश में 2 या 3 होती होगी। लगभग 2690 के आसपास पार्टी है ये, एग्जैक्ट मतलब राउंड फिगर करके देखो तो 2700 के आसपास पार्टी। इतनी पार्टी, कोई भी मुंह उठा के पार्टी बना लेता है। इसके चलते हुए चुनाव आयोग ने रिसेंटली 86 बिना अस्तित्व वाले पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को हटा दिया। और दोस्तों इसी के साथ ही 253 जो है ना ऐसी पार्टियों को अभी के लिए निष्क्रिय घोषित किया गया है। तो ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी दिखाती है, इसी करके इनको निरस्त किया गया है। ये तो चलो बात है, समझ में आ भी गई है हमें। और ये जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ऐसे दल होते हैं जो कि राज्य स्तरीय दल बनने के लिए विधानसभा या आम चुनाव में जो ना प्राप्त प्रतिशत वोट हासिल भी नहीं कर पाते। मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया तो होता ही है कि इतने वोट तो एटलीस्ट ले पाए, वो उतने भी नहीं ले पाते हैं। इनकी खैर उतनी मंशा भी नहीं होती, इनके घर के ही वोट डालते हैं इनको, ठीक है ना। इनको बस बाप बड़ा में भैया, सबसे बड़ा रुपया। और ये दल मतलब रजिस्टर्ड होने के बाद भी कभी चुनाव, कई कुछ ऐसे रहते हैं कि चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है चुनाव लड़ने से। बस इनको तो ये होता है कि कोई फंड दे दे, पैसे दे दे, उतना बहुत है इनके लिए। तो इसी के लिए ऐसे राजनीतिक दलों को अभी के लिए जो है ना वो हटा दिया, कोई सुविधाओं का लाभ इनको अब नहीं मिलेगा। सर कोई नेशनल पार्टी है क्या इंडिया में? टोटल 7 नेशनल पार्टी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आई, कम्युनिस्ट पार्टी एम, इसके अलावा बीजेपी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये हमारे भारत में टोटल 7 नेशनल पार्टी है। और नेशनल पार्टी बनने के लिए एक क्राइटेरिया तो ये होता है कि कम से कम भारत के 3 राज्यों के अंदर लोकसभा में 2% सीटें आना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड वैसे भी किया जाएगा तब स्टेट पार्टी इन 4 और मोर स्टेट, मतलब तकरीबन वो पार्टी भारत के कम से कम 4 राज्यों में तो फैली हो ही हो। इसके अलावा जो है ना 4 राज्यों के अंदर कम से कम उसे 6% वोट मिलने भी जरूरी है। मान लेते हैं 4 राज्यों के अंदर टोटल 100 वोट है, तो 100 में से 6 वोट तो कम से कम मिले ही मिले उन्हें, ठीक है। ये कुछ इनके क्या कहते हैं क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने के। और एक बात और याद रखना, जो हमारे इंडिया के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इस डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी को हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को इसीलिए आप लोग नेशनल वोटर डे मनाते हैं। और हमारे भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम आपको याद रखना चाहिए, क्या है? सुकुमार सेन। अभी कौन है? अभी 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना। और डिप्टी कमिश्नर जो है इस डिपार्टमेंट में, उनका नाम RK सर है, ये भी याद रखना आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर याद रखना है। थैंक यू।